अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी। देश से परदेश से जो जो मुझे देख रहा है सबको वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और जी जो परदेश में रहते हैं मेरे बेटे समेत सबको बकरीद बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि उनकी आज वहाँ पे ईद हो गई है। और कल तो हम लोग सारा दिन हज देखते रहे और बस यही दुआएं थी कि या अल्लाह हमें भी इन रास्तों के मुसाफिर बना दे कि हम भी ये हज का फ़रीज़ा अदा कर सकें। तो अल्लाह पाक सबको ये दिन दिखाए, हज उम्रे अल्लाह ताला सब के नसीब में करे। तो उम्रा तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा किया हुआ है, लेकिन जो हज की ख्वाहिश है ना वो जी मैं कहती हूँ इसी उम्र में अगर हो जाए तो बेहतरीन है, वरना आगे आगे तो फिर जाहिर सी बात है वो बहुत मुशक्क़त का काम है। और इंसान में वो इतनी फिर ताकत भी नहीं रहती, इतनी वो एनर्जी नहीं रहती कि फिर वो सारे फ़राइज़ अंजाम दे सके। लेकिन हाँ, जब मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला का बुलावा आ जाता है फिर वो ताकत वो सब कुछ अल्लाह ताला ख़ुद ही दे देते हैं। वो पता नहीं कहाँ से वो इतनी एनर्जी आ जाती है। तो बस जी फिर ये आज सारा दिन मेरा गुजरा। तो ये 2 दिन पहले मैंने कपड़े वगैरह प्रेस करके सारे हैंग कर लिए, ये रेगुलर कपड़े जो भी ईद के दिनों में यूज़ होने, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा, फिर कुर्बानियों में मसरूफ़ हो जाना है तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलना। तो मैंने कपड़े वगैरह सारे प्रेस करके रख लिए हैं। और ये सोफ़ा जो कवर थे वो भी वॉश कर लिए, जो भी मतलब घर की सफाइयाँ सुथराइयाँ सारी कंप्लीट कर ली हैं। क्योंकि ये तो मेन चीज़ होती है ना हमारी लेडीज़ की। यही तो एक बात है जी, यही एक स्टाइल है कि घर नीट क्लीन होना चाहिए, क्योंकि कोई गेस्ट आए या ना आए। बल्कि तो बकरीद पे तो माशाल्लाह हर घर में रौनक लगी होती है, कुर्बानियाँ होती हैं, गेस्ट आ रहे हैं जा रहे हैं, तो घर भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। अपने मतलब अब हम अपने आप को तो रखते ही हैं ना नीट क्लीन हर लिहाज से, तो हमारा घर भी इसी तरह जी चमक दमक वाला होना चाहिए। तो यहाँ से जी मैंने आगाज़ कर लिया था। मतलब ये गैराज की जो छत है यहाँ बहुत ज़्यादा जाले लगे हुए थे, मतलब जाले नहीं डस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि ये ओपन एरिया ज़ाहिर सी बात है गेट से डस्ट आती है। तो बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। मैंने फ़ौरन से ये स्टार्ट किया काम, मैंने कहा सुबह सुबह ये काम कर लें पहले। तो आप सुनाएं जी, आपकी ईद की तैयारियां हो गई हैं, शॉपिंग वगैरह हो गई है कंप्लीट, जानवर वगैरह ले लिए हैं? तो सब की माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब की हो गई होगी, क्योंकि अब तो सुबह बकरा ईद हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आज जी बेटे की वहाँ पे ईद थी तो बहुत मिस किया मैंने भी, ज़ाहिर है उसने भी किया होगा। तो सब परदेश में जो होते हैं वो मिस तो करते हैं ना फिर अपनों को। तो जितनी मर्ज़ी आपको वहाँ पे खुशियाँ मिलें, जितनी मर्ज़ी आपके पास वहाँ पे पैसा हो, आसाइशें हो, लेकिन जो अपनों की कमी होती है ना वो कभी भी पूरी नहीं होती। जो ईद वाले दिन अपने माँ बाप को गले लगाना, अपने बहन भाइयों को गले लगाना, वो जो चीज़ है ना वो तो इंसान सारी ज़िंदगी मिस करता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो फिर अगर हमने कुछ ज़िंदगी में कुछ बनना है, कुछ पाना है, फिर उसके लिए ये जो चीज़ें हैं ना ये फिर थोड़ी बर्दाश्त करनी पड़ती है, हिम्मत करनी पड़ती है, अपने आप को मजबूत करना पड़ता है। और सिर्फ बच्चे नहीं, मैं कहती हूँ पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो भी अपने आप को मजबूत करें, दिल बड़ा करके बच्चों को इनके फ्यूचर के लिए तो कुछ ऐसा करें कि ताकि इनकी ज़िंदगी, इनकी आने वाली नस्लें संवर जाएं। तो आप भी दुआ करें मेरे बेटे के लिए, सब बच्चों के लिए, कि अल्लाह पाक उनको कामयाब करे, वो बेहतरीन डॉक्टर बन के आएँ और अपने मुल्क और अपने घर के अपने सब की खिदमत करें, आमीन। तो यहाँ पे जी मेरा छोटा बेटा जी नाश्ता करके आया था बाहर से और मेरे लिए भी ले आया आता हुआ। और मैंने दोपहर को जी सफाई भी हो रही थी, साथ साथ खाना भी ज़रूरी था बनना। तो ये मैंने 2 दिन पहले करेले लेके रखे हुए थे, मैंने सोचा चले आज यही बना लेती हूँ, क्योंकि अब कल से तो वही फिर रूटीन स्टार्ट हो जाएगी, कुर्बानी का गोश्त और ये और वो भी चीज़ें नहीं खाई जाती। आप यकीन करें मेरे घर में सालन बिल्कुल कोई भी नहीं खाता, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे बच्चे पुलाव शौक़ से खाते हैं, तो या फिर शामी कबाब, बस। इसके अलावा उनको कुछ भी पसंद नहीं है कि गोश्त का सालन हो, भुना हो, चाहे शोरबे वाला हो। तो ये कभी भी फरमाइश नहीं करेंगे कि मम्मा हमें गोश्त बना दें या हमें कढ़ाई बना दें, इनको बिल्कुल भी इन चीज़ों का शौक़ नहीं है। और कुर्बानी का गोश्त कुछ होता भी इस तरह से ही है ना कि वो हैवी होता है थोड़ा सा, और मैंने सुना है कि ये कुछ थोड़ा सा जो होता है ना कि नज़र में भी आया होता है, तो इसीलिए इतना खाया नहीं जाता, तो शायद इसी वजह से। तो आप लोग बताएं जी, आप लोगों के बच्चों की फ़ेवरेट कौन सी चीज़ है? मेरे बच्चों की तो सिर्फ़ और सिर्फ शामी कबाब और बीफ पुलाव, ये बहुत इनको पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो मेरे घर में तो यही ज़्यादा बनेगा। तो मटन ज़ाहिर सी बात है, अब किसी ने बकरे का किए होंगे, बकरे मटन भेज देगा, मटन का गोश्त नहीं तो फिर जो दूसरा होता है वो तो फिर काफ़ी जमा हो जाता है। तो फिर हम लोग ये होता है कि बांट देते हैं, जितना भी कहीं से भी आया ना, ये हम अपने घर में भी कुर्बानी करें, हमारा यही होता है कि बस वो तकसीम कर दो, जहाँ जहाँ तक हो सके आप ना दे दो। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल हर किस्म का गोश्त खाते हैं, छोटा बड़ा चिकन। तो उन लोगों को याद रखना चाहिए जो कि
بالکل افورڈ نہیں کر سکتے، چکن بھی افورڈ نہیں کر سکتے، تو ان لوگوں کو آپ زیادہ سے زیادہ دیں، ان علاقوں تک پہنچائیں جہاں تک یہ چیزیں بالکل بھی نہیں جاتی۔ کیونکہ ہم لوگ جب قربانی کرتے ہیں نا، تو میرے ہسبینڈ کی تو یہی عادت ہے کہ وہ دور دراز علاقوں میں دے کے آتے ہیں جہاں پہ کوئی کم ہی لوگ جاتے ہیں، اور گلی محلوں میں تو ہمارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب لوگ ڈبل ڈبل ٹرپل کرتے ہیں، تو اسی لیے ہم لوگ زیادہ نا ان علاقوں میں دے کے آتے ہیں جہاں پہ نا قربانی کا گوشت بہت ہی کم پہنچتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں جی، میرا کریلے بھی ریڈی ہو گئے ہیں۔ کریلے میں نے تھوڑا سا بون لیس چکن ڈالا تھا، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے قیمہ تو بالکل سب کچھ ٹھپ کیا ہوا ہے انہوں نے، ظاہر سی بات ہے عید کی وجہ سے، تو میں نے بھی تھوڑا سا بون لیس چکن چھوٹے چھوٹے پیس کر کے وہ ڈالی، اور اتنا مزے کا لگا نا، اور دوپہر کو تو مزہ آ جاتا ہے نا۔ تو یہاں پہ میں نے ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ یہ 3-4 سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارے ایک جاننے والے تھے، وہ کسی گاؤں میں رہتے تھے، تو وہ آئے شام کو قربانی والے دن، اور وہ یقین کرے وہ کہتے کہ آج ہمارے گھر میں نا دال پکی ہوئی ہے، کیونکہ کہیں سے کوئی گوشت آیا ہی نہیں ہے، اور اتنا ہمیں دکھ ہوا، اتنا دکھ ہوا، تو آپ یقین کریں ہم نے بہت زیادہ اسے گوشت دیا، اسے پیسے دیے۔ تو یہ دیکھیں نا، ایسے علاقوں میں جانا چاہیے جہاں پہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، قربانیاں نہیں دے سکتے، تو نہ کہ ہم لوگ اپنی فریجیں بھریں، نہ کہ ہم لوگ اپنی نت نئی ڈشز بنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا دیا اگر بہت کچھ ہے آپ کے پاس، بہت بھی نہیں ہے، تھوڑا سا بھی ہے، تو اس تھوڑے سے بھی تھوڑا سا آپ ضرور لوگوں میں بانٹیں، ضرور تقسیم کریں، کیونکہ دینے سے ہی اللہ تعالیٰ اور زیادہ دیتے ہیں، تو فریجیں بھرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں میرا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے الحمدللہ، سارا دن مجھے لگ گیا، اور ساتھ میں کچن کا کام بھی تھا، ساتھ میں گھر بھی سارا نیٹ کلین کرنا تھا، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی میرا گھر صاف ستھرا ہو گیا۔ تو اب بس جی صبح انشاءاللہ عید کا ویٹ کر رہے ہیں، جانور کا ویٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک ہمارا جانور نہیں آیا، بس دیکھ رہے ہیں، اللہ کرے کہ چاند رات تک وہ آ جائے۔ تو آپ لوگ بھی دعا کریں، جو جو قربانی دے رہے ہیں یا نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہمت دے، توفیق دے کہ وہ قربانی دیں، اور وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں تقسیم کریں۔ تو آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہمارے بچوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ پاک میرے بیٹے کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک سب کو حفظ و امان میں رکھے جو جو پردیس میں جی عید منا رہے ہیں۔ تو آج کا ولاگ اگر آپ کو اچھا لگے نا، تو آپ مجھے لائک کیجئے گا، نیو ہیں سبسکرائب کیجئے گا، اور دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ہم کسی کو کہتے ہیں نا ہمارے لیے دعا کریں، تو آپ دل سے اس کے لیے دعا کیا کریں۔ تو نیکسٹ ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گی جی، اللہ حافظ، بائے بائے۔